जब एक भाई जा रहे थे, उनका पूरा आम खुल के गिर गया। आम लेके जा रहे थे, देख रहे हो, पूरे समेट रहे हैं बेचारे। ये देखो भाई, क्या मौसम हो रखा है यार। 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। मौसम देखो, अभी अभी पता है, बादल बादल वो कड़क कड़क कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा शांत मौसम। ये देखो, ये देखो हुआ ना, ये देखो, फिर से होगा। शायद नहीं कड़केंगे अब। नाराज हो गए लगता है मुझसे। आए हाय, बड़ा नॉर्मल से कड़क रहे हैं। तो तगड़ा कड़केंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं आप लोग को? नहीं दिख रहा हूँ। अब दिखूंगा। तगड़ा कड़केगा तब मैं दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। ठीक है, चल। खाना वाना मुझे आज नहीं मिलेगा, मुझे लगता है। 8 बज के अभी तक मुझसे कोई बात तक नहीं किया है। ठीक है, पापा का बाहर ही खाना। पापा पापा अलग गुस्सा है कि साला ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। मम्मी अलग गुस्सा है कि मेरी भी बात काट रहा है इसको लेके, शादी को लेके। जबकि मैं मम्मी की बात कभी नहीं काटता, लेकिन मम्मी की बात भी काटनी पड़ रही है मुझे। चल कोई नहीं। कभी कभी डिसीजन हो सकता है कि बड़ों का गलत हो जाए, छोटों का सही हो सकता है। 1 साल का टाइम मैं मांगा था, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, मेरे को प्रेशर कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। 1 साल तो मैंने बस बोला था, टाइम और ज़्यादा लग सकता है। खैर, जैसा भी होगा, जैसा भी होगा, मैं अपने मन का करूँगा। गलत चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ये सही सही चीज़ कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपने बाप से जीत करो, माँ से जीत करो भाई। ये मैं गलत आप लोग को एक बीच में ऐसा नहीं डाल रहा हूँ कि भाई अपने घर वालों से मार करके, लड़ाई करके, झगड़े करके। नहीं, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बस नॉर्मल बात करता हूँ कि भाई मेरे को अभी देखो, मैं जब तक सेटल नहीं हो जाऊँगा, ये अच्छे वे में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, शादी हो जाना, शादी हो गई, इट्स नॉर्मल। शादी हो गई, लाइफ चल रही है, बाप खर्चे तब हो रहा है। ये दुनिया के लिए नॉर्मल हो सकता है, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है भाई। मैं थोड़ा सा अलग टाइप का लड़का हूँ। ये सब सब लड़के शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही होते हैं। सब चाहते हैं कि मैं अगर बाप कितना भी बनाए रहे, लेकिन मैं अपने पैसे पे जो भी करूँ, अपने पैसे पे अपनी अपनी नीड्स को, अपने शौक को, सारी चीज़ अपने पैसे पे पूरे करूँ। भाई ये सब का रहता है, सारे बच्चों का रहता है। और घर वाले प्रेशराइज करते हैं भाई एक टाइम के बाद कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन थोड़ा सा कभी गुस्सा कर लो, थोड़ा नरम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो धीरे धीरे मान जाते हैं बातें लोग। मैं मना लूँगा, मुझे पता है। आई नो, मैंने बहुत जिद किया है बचपन में, इतना जिद कर लिया है ना, क्या बताऊँ, कि अब मुझे पता है किस तरीके से लोग मान सकते हैं, मेरी फैमिली कैसे मान सकती है। तो मैं ज़्यादा कुछ चिल्लाता पिल्लाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चिल्लाना आता ही नहीं। मैं बड़े प्यार से समझा लेता हूँ बातों को, बड़े प्यार से, हंसी खुशी। देखना, 6 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर जब मैं अच्छा खासा अपने आप को सेटल कर लूँगा, फिर फिर मैं खुद बोल दूंगा कि पापा, आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल। जो भी रहेगी, मेरी पसंद, सॉरी, पापा की पसंद, पापा की पसंद, मम्मी की पसंद, मम्मी की पसंद, वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। क्योंकि लाइफ में शादी बस एक बार होती है। अब भाई डाइवोर्स होने के बाद दोबारा हो जाए तो वो बात की बात है, लेकिन ये ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि डाइवोर्स हो जाए भाई। प्यार भाई देखो, एक ही बार एक ही इंसान से होता है, दोबारा नहीं होता प्यार। आप कितना भी कोशिश करो कि सेकंड प्यार, थर्ड प्यार, घंटा प्यार, कोई प्यार व्यार नहीं, वो फिर वो सब गलत है फिर। आप जिससे प्यार करो उसको अपना सब कुछ दे दो भाई, मेरा यही मानना है बचपन से ही। तो मैं ऐसा नहीं चाहता मैं ऐसे इंसान को अपने आप को सौंप दूँ, अपने आप को ऐसे इंसान को सौंप दूँ जो उस लायक ना हो। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वॉट आई मीन टू से यू। आई थिंक आई थिंक यू कैन फील मी। और बाकी रही बात फैमिली की, तो थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं अगर आप उनकी बात ना मानो, प्रेशर करते हैं। बस थोड़ी फैमिली मेरी समझने लगे बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मेरे पर प्रेशर कर रही है, लेकिन वो जैसे 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने शांत रहेंगे, फिर 1 महीने बाद, अरे ये फोटो आयला है, ये, सॉरी आयला नहीं, मतलब ये फोटो आया है, थोड़ा देख लो इसको। मैं ये सोच के टेंशन हो जाता हूँ यार, ये इन लोग का बहुत ज़्यादा मन है। और मतलब अलग अलग लोग का बात में, नाना तक का बात बताने लगते हैं कि नाना की उम्र हो गई है, दादी की उम्र हो गई है। अभी भाई साहब, नाना की उम्र हो गई, दादी की उम्र, इट्स ओके भाई। देखो, शादी करके मुझे लाइफ को आगे चलाना है,
दादा या दादी या नानी नाना, ये सब लोग मेरी शादी होने के बाद अपने अपने घर पे रहेंगे सारे, अपने अपने रूम्स में रहेंगे। शादी के बाद तो मुझे रहना है ना उसके साथ, तो मैं अपने हिसाब से करूँगा ना, कुछ चीज़ तो अपने हिसाब से करूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को लड़की अपने हिसाब से लेके आनी है, अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। लड़की आप लोग लेके आओ, पसंद करो आप लोग, मैं आप लोग के हिसाब से करूँगा। अगर हो सकेगा तो मैं अपने हिसाब से भी कर लूँगा, वो बात की बात है, वो सब छोड़ो। थोड़ा शर्मा जाता हूँ कभी, लाल हो जाता है चेहरा मेरा, तो वो बात की बात है। लेकिन मेरा बस ये कहना है, देखो इसको इसको मजाक में, मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ कभी कभी, तो मैं क्या बातें अंडे संडे बातें क्या कर रहा हूँ। तो सुनो, मैं बोल रहा था कि थोड़ा तो अपने हिसाब से अपने ऊपर जो है कि अपना अपना लाइफ आगे चल के जिसके भी साथ बीतेगा नहीं बीतेगा, मैं नहीं करूँगा शादी, जो भी होगा, जो भी होगा, वो कुछ तो डिसीजन खुद का रहेगा ना भाई, एक दो डिसीजन तो खुद का रहेगा। तो उसी हिसाब से भाई, हालांकि आई लव माई फैमिली, आई लव माई पापा, आई लव माई मम्मी, आई लव माई लव्ड वंस, तो भाई वो उसके हिसाब से मैं बातें करता हूँ, उसके हिसाब से मैं चीज़ें करना चाहता हूँ। बाकी भगवान की मर्जी, जैसा वो चाहे, जैसा वो चाहे, जैसा वो लिखे हो किस्मत। हो सकता है मैं साल भर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं 10 साल में सेटल होता हूँ, तो वो भगवान की मर्जी हो जाएगी फिर। अपने हिसाब अपने अपने साइड से हम लोग 100% दे रहे हैं, अब भगवान की मर्जी ही ना हो तो आप 100 क्या 1000% देते रहो, मर जाओ, वो भगवान के ऊपर है। लेकिन मैं चीज़ें को अपने हिसाब से मोड़ूंगा, करूँगा, चाहे जैसे बेहतर करूँ, बेहतर से बेहतरीन करूँगा, करके रहूँगा। तो चलो जी, मिलता है थोड़ी देर में फिर से वापस, देखते हैं खाने का प्रोग्राम क्या आता है, नहीं मेरे पास खाना वाना, देखते हैं। भाई साहब, मुझे लगा तो नहीं था कि आज खाना मुझे मिलेगा, लेकिन बहरहाल 9 बज रहे हैं और खाना आ गया है मेरा। मुझे लगा था कि सारे, मतलब सारे अंदर सो जाएंगे, और अंश तो अंश खा लिए कब का, आधे घंटे पहले ही, और उसके बाद अभी मेरा खाना आया है। मेरे को दादी आई बुलाने, मैं बोला कि नहीं जाऊँगा, लेके आओ। मैंने मना मना कर दिया, खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन सर चाय अपना भूख बहुत तेज लगी थी। बाहर के समोसे वमोसे थोड़ी ना पेट भर जाता है। ये तो कहो, मैंने वो पनीर रोल खा लिया था, वेज रोल, तो वो उससे थोड़ा मेरे को राहत था भाई, लेकिन भूख लगी थी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये सब चीज़ों से आपका पेट नहीं भर सकता, एक बार को बस थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, खा लिया खा लिया। खैर, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है, दोपहर से मम्मी का फेस नहीं देखा हूँ ना। कुछ भी रहे, लड़ाऊँ लड़ूँ मैं उनसे, कुछ भी करूँ, लेकिन आई लव हर यार, आई लव हर सो मच। लेकिन मैं ये भी तो सोचता हूँ कि मेरे मेरे मैं उन लोग के लिए बहुत कुछ करूँ, तो फॉर दैट रीज़न मैं उनकी बात, यही बात, ये पहली बारी बात काट रहा हूँ, तो उनको भी समझना चाहिए। खैर कोई नहीं, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो आज का दिन मेरा बस इसी दुविधा में चला गया, सारा सारा दिन। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय श्री राम जी, हर हर महादेव, गुड नाइट एवरीवन, हर हर महादेव।